फ्रेंड्स, वन सेकंड इजी ट्रिक्स और हेडसेट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 2 मार्च 2023 में जो सीजीएल मेंस का जो अपना एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसको कंप्यूटर बेस्ड का। अपने को पता है कि इस बार सिलेबस जो चेंज हुआ है 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के ऐड करे गए हैं जो कि अपन को कंपलसरी है भाई, उसमें कंप्यूटर में पास होना चाहिए। अपन को अभी अगर देखेगा अभी सीजीएल जो मेंस का रिजल्ट आया उसमें अपन क्या देख रहे थे, अगर अपन 30% देख रहे थे अपने 60 का 30% के हिसाब से अगर लगाए थे, जनरल के 18 और ओबीसी के 15 और ये 12 अपन इसके हिसाब से देख रहे थे कि भाई जनरल ओबीसी एसटी एससी इनकी इतनी कट ऑफ जाएगी। लेकिन अगर अपन देखें कि भाई इस बार जो मेंस का जो रिजल्ट है उसके अनुसार 27, 25 तो अपने देखे तो कट ऑफ का बेसिस पे अपना जो है ज़्यादा ही गई है कट ऑफ कंप्यूटर की। तो जो 20 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टाइम के लिए, जो अभी कंडक्ट होने वाला है, जो अपने जुलाई में प्री का होने वाला है, उसके आफ्टर 2 महीने बाद जो अपना मेंस का होने वाला है सीजीएल का, तो कंप्यूटर का बेस्ड जो है इसी पैटर्न पे ही आएगा। तो अपन ये देख सकते हैं कि भाई जो 20 क्वेश्चन है किस पैटर्न पे है, उसके अनुसार अपन आइडिया लगा सकते हैं कि भाई जो इस बार सीजीएल मेंस में जो कंप्यूटर का जो पेपर होने वाला है वो किस हिसाब से आने वाला है। तो अगर अपन पहला क्वेश्चन देखें कि भाई फर्स्ट अपन देखें तो ये कब का अपना 2 मार्च 2023 जो अपना फर्स्ट डे हुआ था, अपना जो फर्स्ट डे हुआ था उसका मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आने वाली 4 वीडियोस में आपको 20 क्वेश्चन मतलब जो अपने 4-5 शिफ्ट हुई है अपनी, तो उसमें आपको मैं 20-20 करके क्वेश्चन करवाता रहूंगा कि भाई इस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी के अप्रोक्सीमेटली सिमिलर से आएंगे क्वेश्चन। तो अगर अपन पहला क्वेश्चन देखें सीजीएल टीयर 2 में जो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, एक प्रकार का मेलवेयर अपन को पता ही है। मेलवेयर वो होते हैं जो अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अक्सर वेब सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है। सॉफ्टवेयर आगे सॉफ्टवेयर, मेलवेयर मतलब वही होता है, वायरस होता है एक तरीके का कि भाई उसको हानि पहुंचा सकता है सॉफ्टवेयर को। तो वो होता है ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर वही ऐसा ही होता है जैसे वायरस नहीं होता अपना, एक होता है स्पाईवेयर होता है जो किसी मतलब प्रोग्राम है, जैसे अपना एक सॉफ्टवेयर है उसके प्रोग्राम में छुप गया, ठीक है। जैसे अगर अपन कोई सा भी सॉफ्टवेयर चालू कर रहे हैं, जैसे एमएस एक्सेल ले लो या कोई से कुछ भी अपन एप्लीकेशन चालू कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है एक अपन देखते हैं कि भाई ये है, उस पर क्लिक करके देखते हैं तो पता चलता है कि भाई ये तो इस एप्लीकेशन में है ही नहीं। तो वो होता है स्पाईवेयर जो अंदर ही चला जाता है एप्लीकेशन में और पता नहीं चलता कि भाई छुप के वो अपने सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। और एक होता है एडवेयर क्या होता है, जैसे अपन मान लो ये स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन है, स्क्रीन के ही बीच में अपने आप अचानक से ऐड आने लग जाता है। अपन नहीं चाहते कि भाई वो ऐड होना स्किप होता है ना कुछ होता है, अपने आप ही आता है। तो वो अपनी जो सॉफ्टवेयर होती है उसकी जानकारी होती है वो पूरी की पूरी लेता है, एक एडवेयर हो गया। ट्रोजन हॉर्स भी ऐसा ही होता है जो छुप के रहता है और अपनी पूरी जानकारी जो होती है सॉफ्टवेयर की वो लेता है। ऐसे ट्रोजन हॉर्स होता है। मेलवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में, वैध आ गया, स्पाईवेयर तो होता है, वैध नहीं होता है, ठीक है, अपन को पता नहीं होता। लेकिन ये तो होता है कि दिखेगा भी तुमको और अब तुम्हारी जानकारी लेता भी रहेगा, ठीक है। एक होता है एमएस एक्सेल 365। अगर अपन दूसरा क्वेश्चन की बात करें कि एमएस एक्सेल 365 का कौन सा टाइटल बार नीचे दिखाई देता है, टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है जिसमें सूत्र कमांड होता है। अपन को पता है इस बार अपने जो 2 तारीख को अपना एग्जाम हुआ था, इसमें एमएस एक्सेल 365 के बारे में बहुत पूछा गया था। बच्चे घबरा भी गए थे कि भाई 365 कहाँ से आ गया, ये तो है ही नहीं था, सिलेबस में नहीं था, ये नहीं था। अभी इस बार कंडक्ट हुआ है तो इस बार भी नया एड ऑन हुआ है। 365 सिमिलर है बिल्कुल, जो एमएस एक्सेल नहीं होता अपना, एमएस एक्सेल होता है उसका बिल्कुल सिमिलर सा होता है ये 365। बस इसमें क्या है, इसमें जैसे टाइटल बार है उसमें ऐड ऑन कर दिया है, जैसे प्रिंट हो गया, मेलिंग हो गई, सिलेक्शन हो गया, जैसे अपना डिक्टेट हो गया, प्रीव्यू हो गया, जो सारे के सारे शेयर बटन है, शेयर बटन भी अपना एक अलग से आ गया है। शेयर बटन का अगर देखें तो शेयर बटन भी जैसे पहले तो क्या करता था, यहाँ पे जो अपना टाइटल बार होता है, टाइटल बार के नीचे जो अपना वो अपना रिबन होता है उसके नीचे उसमें अपना आता नहीं था, ठीक है। अब आगे शेयर भी आ गया, अपना प्रिंट रिव्यू का भी सिस्टम, पूरे जो आइकन्स है ना वो अपडेट हो गए और नए चालू कर दिए, ठीक है। अब पहले डिक्टेट मेल भी आ गया, शेयर भी आ गया, सब आ गया है ना। तो सारे के सारे जो आइकन है वो चेंज हुए हैं। तो 365 में नया कुछ एड ऑन, मतलब एड ऑन तो हुआ है लेकिन नया कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हुआ है कि भाई इस चीज इसमें होता है। लेकिन अपन एक चीज और देख सकते हैं, एमएस एक्सेल जो 365 है ना, ये अपना अगर अपन बात करें कि भाई अभी जो ऑफिस 2019 है, जैसे अपने 2019 का जो ऑफिस है उससे क्या अलग है, ये पेड है, ये तो मतलब इसको पेड से ही ले सकते हैं अपन। तो अगर अपन देखें तो भाई इसमें एड ऑन बहुत सारी चीजें हुई है। जो रिबन है ना, रिबन ही सूत्र कमांड होते हैं, वो तो अपने उसमें भी था, तो रिबन है,
रिबन में ही दिखाई देता है। तो अपन को बस ये चीज नहीं है कि भाई 365 आके देख लिया तो अपन भाई 365 क्या आ गया, तो उसमें भी सूत्र कमांड रिबन में होता है। ऐसे ही याद रखना है अपन को। एक बस क्या याद रखना अपन को, जैसे जो शेयर है, रिव्यू है, प्रिंट प्रीव्यू है, इन सब के जो आइकन हो गए ना, आइकन चेंज हो गए और कुछ जो है ऐड ऑन कर देंगे। तो अपन एक चीज ध्यान रखना, अगर ये 365 पढ़ो और एक्सेल पढ़ो तो दोनों एक साथ लेके पढ़ना, जिससे अपन को कंफ्यूजन नहीं होगी और दोनों को समझने में आसानी होगी भाई कौन कौन सी चीजें अलग ऐड ऑन हुई है। अगर सॉलिड स्टेट इसकी बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क सॉलिड स्टेट ड्राइव है, एक हार्ड ड्राइव थी, अपन को पता है एचडी हार्ड ड्राइव जो होती है ना, ये भी एक अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क होती है, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव एक्चुअली सेम ही होती है, सिमिलर ही होती है दोनों, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और अगर अपन चौथे क्वेश्चन की बात करें, कैश मेमोरी तो सब जानते हैं नॉट परमानेंट है। अपने जो ऑप्शन में इस बार आया था वो आया था कि भाई परमानेंट, इसमें कैश मेमोरी के बारे में कौन सी चीज गलत है, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये परमानेंट होती है। परमानेंट नहीं होती, कैश मेमोरी जो होती है क्षणिक होती है और सबसे स्पीड की होती है। अगर अपन कैश मेमोरी की बात करें तो इसकी स्पीड जो होती है ना, ये अपनी टोटल मेमोरी में सबसे ज्यादा होती है और नॉट परमानेंट, यानी कि स्थायी नहीं होती है, इसको कहीं पे भी स्थानांतरित करा जा सकता है, मिटाया जा सकता है। तो अगर कैश मेमोरी की बात करें तो अपन इसको याद रखना है कि भाई कैश मेमोरी ऐसे होती है, ठीक है, कैश मेमोरी। और अगर पांचवें क्वेश्चन देखें कि भाई MS वर्ड 365 में प्रिंट सेटिंग यूज ऑप्शन, ये आया था कि भाई MS अपन को पता है MS एक्सेल, अभी मैंने बताया कि 365 है, तो इसको देख के घबराना नहीं कि भाई 365 आ गया तो MS एक्सेल अलग होगा, नहीं। MS एक्सेल 365 MS एक्सेल ही लेके चलो, MS वर्ड और MS एक्सेल जो इसके सारे के सारे अपडेट हुए ना, तो MS वर्ड 365, MS एक्सेल 365, MS वर्ड 365, ठीक है। मैं प्रिंट सेटिंग यूज ऑप्शन कस्टम प्रिंट, अगर अपन बात करें कि भाई कोई सा भी एक ऑप्शन है जिसमें अपन को प्रिंट करना है, तो उसमें कस्टम प्रिंट का ऑप्शन आता है। उस पर जाके अपन जो भी अपने सेलेक्टेड जो अपने आइकन्स होते हैं, सेलेक्टेड अपने एप्लीकेशंस होती हैं, उसको अपन उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम प्रिंट में ये हो सकता है। प्रिंट ऑल पेज ओपन कर सकें, इसमें ही इसी के जस्ट नीचे जो ऑप्शन आता है प्रिंट ऑल पेज, मतलब जो अपन जो जितने भी पेज हैं जिसको भी अपन प्रिंट करना चाहते हैं तो अपन उस पर जाके प्रिंट ऑल पेज पे कर सकते हैं। अगर प्रिंट सिलेक्शन की बात करें तो अपन देख सकते हैं कि भाई अपन ने मान लो कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई सी भी जो है लाइन सेलेक्ट करी है, तो उसको सेलेक्ट करके अपन उस पर भी जा सकते हैं। प्रिंट कस्टम रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपन, जैसे ये लाइन है, ये पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन को रेंज सेलेक्ट करनी है तो रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है, रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही सब कस्टम प्रिंट है, कस्टम रेंज है, कस्टम सिलेक्शन है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन एक ही जगह आते हैं, ठीक है। 365 MS वर्ड सेटिंग्स में, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इसका एक प्रैक्टिकल यूज लेना है कि भाई हाँ ठीक है, एक अलग से वही पेज देख लेना है कि भाई 365 MS वर्ड, इसमें जो अभी जो पूछे गए ना कंप्यूटर में वो है प्रैक्टिकल बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि अपन भाई इसमें रट लिया और अपन को याद रह गया कि भाई कस्टम प्रिंट क्या है। कस्टम प्रिंट ऐसे थोड़ी याद हो जाएगा, अपन देखेंगे भाई कि भाई MS वर्ड है, इसमें सेटिंग आएगी, सेटिंग में जाएंगे, कस्टम प्रिंट आएगा, कस्टम वो आएगा, कस्टम सिलेक्शन आएगा अपना, कस्टम रेंज आएगा अपना कि भाई ऐसे ऐसे रेंज अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपन को जब करेंगे ना, तो जब ही आएगा अपन को प्रैक्टिकल करेंगे तो एक बार अपन को आंखों से देखना बहुत जरूरी है कि भाई ऐसे ऐसे ये फॉर्मेट होता है। अगर अपन छठे की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में कॉन्फ़िगर करता है वह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करता है। अपन को पता है कंट्रोल पैनल तो अपने हर कंप्यूटर में होता है। कंट्रोल पैनल का क्या सिस्टम होता है, कंप्यूटर में अपने जो अकाउंट्स होते हैं, टोटल अकाउंट्स मैनेजमेंट होता है, टोटल अपनी जो सेटिंग्स होती है कंप्यूटर की, या कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उसको इंस्टॉल करना या अनइंस्टॉल करना, दोनों काम जो होता है कंट्रोल पैनल में करते हैं। अपन देखते नहीं है, अपन विंडोज में गए, उसमें अपन ने अगर डाल दिया कंट्रोल पैनल आ जाएगा। कंट्रोल पैनल को जैसे ओपन करेंगे उसमें अकाउंट मैनेजमेंट आ जाता है, उसमें सेटिंग्स आ जाती है, उसमें अपना इंस्टॉल अनइंस्टॉल आ जाता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आ जाता है। तो ये कंट्रोल पैनल का महत्वपूर्ण काम होता है कंप्यूटर में, ठीक है। अगर अपन CPU में एक हाई स्पीड डिवाइस है जो अस्थायी डाटा को रखता है, अपन को पता है रजिस्टर्स होते हैं ना, रजिस्टर जो CPU के बीच में होता है, तो वो अस्थायी डाटा को रखता है। अगर रजिस्टर की अपन बात करें तो रजिस्टर वो होता है जैसे अगर एकदम से अपन ने कुछ काम दिया कंप्यूटर को, एक अपन ने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई जैसे मान लो अगर कोई भी डाटा संग्रहित करने के लिए या कोई भी डाटा को रखने के लिए, जैसे मान लो अगर अपन ने लिखा भाई कि 5+9, अगर अपन एक बेसिकली एग्जांपल से देख लेते हैं, 5+9 अपन ने बोला कि भाई कितना होता है, इसको संग्रहित करना है एकदम स्पीड में। अगर कोई सा डाटा ऐसा ही होगा या कोई सा भी डाटा होता है जो स्पीड में रखना होता है ना,
कि भाई तुरंत अपने पास संग्रहित करके रख दिया जाता है, वो रजिस्टर का काम होता है जो कि सीपीयू में उपस्थित होता है, प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। ठीक है, एमएस एक्सेल 365 फिर आया था अपने 365 में कॉलम ए और रो 10 के CI के मान को, ये तो अपना सिंपल था इसमें कहीं 10 आगे दे दिया था, कहीं 10, जो अपना सीधा सिंपल होता है। यहाँ पे जो होता है ये कॉलम होता है और आगे जो होता है रो दिखाता है, बीच में कुछ भी नहीं है। ये तो फॉर्मूला हो गया अपना। ठीक है, पहले अपन को कॉलम लिखना है और फिर रो लिखना है, A10 10 A नहीं हो सकता, A10 पहले कॉलम फिर रो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बार हो गया। ठीक है, फॉर्मूला हो गया कॉलम इसका। ठीक है, जो भी अपना दिया जाता है। अगर बीच में ये आ जाता है ना कि ए ये आ गया और 10 आ गया। ठीक है, तो अब इसका मान क्या होता है, इसका मतलब होता है ए से लेकर 10 तक, मतलब ये रेंज दिखाता है। ठीक है, अगर ए से लेकर, जैसे अगर अपन को बोल दिया जाए ना, तो ये होता है कॉलम ए से लेकर रो 10 तक, सारे के सारे सेल्स जो होता है, सारे के सारे सेल्स। लेकिन ये पर्टिकुलर एक सेल को डिनोट करता है, A10, तो ये पर्टिकुलर जो सेल होता है उसी का फॉर्मूला होता है। जबकि ये रेंज होता है कि जैसे अगर अपन को मान लो यहाँ से A है, यहाँ से ये ABCD जो अपन को पता है, कॉलम इधर से चले जाएंगे और रो इधर आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर 10 तक आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दिखा देगा। तो ये होता है जो अपना रेंज दिखाता है। अब अगर नवे क्वेश्चन की बात करें, जबकि डेटा ग्राहकों की मशीन से सर्वर में स्थानांतरित होता है, अपलोडिंग। अपन को पता है, अपन कोई से भी इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है या इंटरनेट पे किसी पे भी अपलोड करते हैं कुछ भी चीज, जैसे अपन मान लो यूट्यूब ही है अपना, यूट्यूब पे अपन ग्राहकों को मशीन पे सर्वर को स्थानांतरित करता है। अगर अपना जो भी कोई भी डेटा होता है, अपन क्या करते हैं, अपलोड ही तो करते हैं। किसके लिए, यूजर्स के लिए, या अपने खुद के लिए भी तो करते हैं, तो अपन अपलोडिंग करते हैं। तो इसको ये आया था इस बार क्वेश्चन। तो अपन को ऐसे याद रखना है कि जैसे अपन जो अपने जो नॉर्मल सी जो डेली रूटीन है या लाइफ है उसके अकॉर्डिंग जो 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी आए थे, तो 20 क्वेश्चन में से, कि भाई अपलोडिंग क्या होता है। अपलोडिंग तो अपन को पता ही होना चाहिए कि भाई अपन कोई सा भी सर्वर होता है उसमें अपलोड जो भी अपने डाटा करते हैं, या किसी को भी अपने लिए या किसी के लिए भी डेटा को स्थानांतरित किया जाता है। अगर लेजर प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर के बारे में भी आया था। अगर अपन देखें ना, तो एक्सेल है अपना, एक्सेल है, MS वर्ड है, इनसे मतलब 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए। उतने ही जो है 50% में अपने जो है बेसिक कंप्यूटर से भी पूछे गए हैं। जैसे लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर अगर अपन को पता है, लेजर प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अगर अपन बात करें लेजर प्रिंटर की, लेजर प्रिंटर क्या होता है, लेजर के अकॉर्डिंग ना, तो जैसे मान लो मेरे को लिखना है H, तो मैं डॉट डॉट से लिखता हूँ ना, बहुत स्मॉल डॉट होते हैं, तो पूरी वो बनाता है लाइन। ठीक है, एक ये हो गया H, ये डॉट हो गया। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर होता है, बहुत जल्दी स्मॉल डॉट होता है, जो लेजर से ही बनाते हैं, बहुत जल्दी स्पीड में काम करता है। अपन को ध्यान रखना है, स्पीड में काम करता है, एक साथ बहुत कॉपी निकाल सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही कॉपी निकालेगा एक साथ। जैसे अगर मैंने मान लो H की निकाल दी, तो H की ही कंटिन्यू मैंने अगर डाल दिया कि 10 कॉपी निकालनी, तो 10 कॉपी एक साथ निकाल सकता है। तो अपन 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो MS वर्ड 365 अपन को पता है कि बहुत पूछ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया MS वर्ड 365 में। तो अपना 11वां क्वेश्चन इसी प्रकार है, MS वर्ड 365 में शेडिंग ऑप्शन का प्रयोग। शेडिंग ऑप्शन जो होता है होम बार में आता है अपना, जैसे यहाँ पे अपन चालू करेंगे तो रिबन आएगा, होम बार आएगा, उसमें शेडिंग ऑप्शन का प्रयोग होता है, जो कि अपने पेंट वेंट होता है कलर वाला, तो उसको करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर जैसे अपन बात करें कि चयनित टेक्स्ट के पीछे का कलर बदलने के लिए, अपन को पता है चयनित टेक्स्ट, इसमें ऑप्शन ये भी आया था कि चयनित टेक्स्ट को बदलने के लिए अपन को पता है क्वेश्चन ऐसे जब भी कर सकते हैं अपन ने, जब या तो उसको ओनली जो है पर्टिकुलर उस पर जाके देखा हो, प्रैक्टिकल देखा हो, जब भी कर सकते हैं अपन। ऐसा नहीं कि अपन इसको रट लेंगे और अपना काम हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार जो MS वर्ड 365 है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन है, तो इनको एक बार अब जो है प्रैक्टिकली ओनली कंप्यूटर की डेस्कटॉप साइट पे जाके देखिए। ओनली जिस आइकन में कौन सा आइकन आ रहा है, कौन सा बार में कौन सा है, क्या है, कैसे, तो ये देखना है बस। तो MS वर्ड में अगर बात करें तो जैसे ये मान लो मैंने लिख दिया अमर, ये अपने टेक्स्ट लिख दिया, तो ऐसा नहीं टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए नहीं, टेक्स्ट के पीछे का बैकग्राउंड है उसका कलर बदलने के लिए MS वर्ड में शेडिंग ऑप्शन का प्रयोग होता है। ठीक है, शेडिंग से भी अपन अंदाजा लगा सकते हैं। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है आउटलुक जो होता है 1990 के अप्रोक्सीमेटली था। जीमेल अभी चली रहा है, यांडेक्स भी पहले का था। अपन को पता है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे अपन मान लो कोई भी अपनी मेल है या अपना कोई सा भी डेटा है या फाइल्स है जो अपन को यहाँ से वहां भेजना होता है, तो आउटलुक, जीमेल और यांडेक्स के जरिए अपन भेज सकते हैं। ट्रोजन के बारे में क्या गलत है, ट्रोजन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल्फ रेप्लिकेट नहीं होता है।
ट्रोजन एक वायरस है, सेल्फ रेप्लिकेट, खुद को दोहराता नहीं है। जैसे ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, अपने जैसे डेस्कटॉप पे अपन काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही जैसे दिखाई दे रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, दोहरा रहा है अपन को, ऐसा नहीं ना इन्फेक्ट करता है। जैसे अपनी ये फाइल है इसको इन्फेक्ट कर दिया, या जैसे अपन को बार बार बोल देता है कि भाई बूट करो, ऐसा भी नहीं होता है कि भाई इन्फेक्ट कर दिया और उसमें जैसे कुछ अलग सा वायरस आने लग गया, अपन को पता चल गया। नहीं, वैध होता है, ट्रोजन होता है, वैध होता है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये एप्लीकेशन है और आपका जो है डेटा भी लेता रहेगा, ठीक है। एक मेमोरी यूनिट जो सीधे सीपीयू के साथ संचार करती है, मैन मेमोरी होती है, रैम अपन को पता है एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, वॉलेटाइल जो कि अस्थिर होती है, मतलब अपन अगर उसमें कोई सा भी डाटा डालते हैं ना तो डाटा अस्थिर रहता है, ठीक है, अस्थिर रहता है, अस्थिर रहता है, ठीक है। ये मैन मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के साथ सीधा जुड़ती है। अपन को पता है रोम होती है वो स्थिर मेमोरी होती है, उसमें जो भी डाटा होता है उसको मिटा नहीं सकते, ऐसे ही अस्थिर होती है इसमें मिटा सकते हैं। जिन इंस्ट्रक्शन का प्रयोग जल्दी से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता इसमें रखते हैं, किसमें, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, बफर का क्या काम होता है, जैसे अगर मान लो अपन कोई से भी, जैसे मैंने मान लो ये पेज है, ये पेज अपन मैंने क्या दिया, मैंने भाई मेमोरी को दिया, तो मेमोरी पहले इसको देखेगी, फिर उसके बाद में रखेगी ना कहीं, तो वो बफर काम करता है, रखने का काम बफर करता है। फिर उसके बाद में जो एग्जीक्यूशन का काम होता है ना, जैसे मतलब उसके बारे में, जैसे मैंने ये दे दिया कि भाई इसको ऐड करो और क्या इसका वो निकल रहा है कंक्लूजन, तो ये रखने का काम तो बफर हो गया, और जो कंक्लूजन का काम जो करेगा ना वो सीपीयू करेगा। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन को जल्दी से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, कहाँ, बफर में। क्यों, जो बफर होता है ना, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, वहाँ पे ओनली इसको रखा जाएगा, ना कोई इसको एग्जीक्यूट, ना कोई इसको निकाला जाएगा, सीपीयू काम करेगा, आगे एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे वीडियो ग्राफिक्स एरे वे कनेक्टर होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं, इसमें होल्स होते हैं। देखो ये ओनली प्रैक्टिकल बेसिस पर अपना, अगर वीडियो ग्राफिक्स एरे की बात करें अपन, तो अपन बात कर सकते हैं भाई वीडियो ग्राफिक्स एरे में कितने होल होते हैं, 5 पंक्ति होती हैं, ठीक है, 3 स्तंभ होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ये कितने हो गए, 15 होल होते हैं इसमें, ठीक है, 5 पंक्ति और 3 स्तंभ ऐसे होते हैं इसमें। वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर होते हैं जो मॉनिटर कंप्यूटर को वीडियो का, जो अपने जैसे कि अपन कुछ भी वीडियो अपन चाहते हैं तो उसके अपन जितनी भी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये वीडियो ग्राफिक्स मतलब उस पर कनेक्ट होके, जैसे ये होल्स है ना, उससे अपने संकेत को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इसमें 15 हो गए, 5 और 3, ये पूछ भी सकता है, और ऐसे आएंगे भी अपने जो है नेचुरल, जो अपने प्रैक्टिकल बेस पे है। अगर अपन बात करें कंप्यूटर सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए, ये तो अपना प्रैक्टिकल ऐसा है जो अपन नॉर्मली करते रहते हैं, जो अपन अगर जैसे बात करें अपन डेस्कटॉप पे, अपन सबको पता है अपना ये जो लैपटॉप है अपन, ठीक है, ये कीबोर्ड है, अपन अगर बात करें यहाँ पे कुछ चल रहा है अपना प्रोग्रामिंग, अगर उसको रिफ्रेश कर रहा है, जैसे अगर यहाँ पे होता है इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ऐसे दिखाने लग जाता है गोल गोल से घूमने वाला, ठीक है, इसका मतलब रिफ्रेश करता है। और या तो यहाँ पे कर्सर से ले जाके क्लिक कर दो, या तो कर्सर से ले जाके क्लिक कर दो, या करना पड़ता है अपन को F5, जो F5 काम करता है वो भी रिफ्रेश का ही काम करता है, तो वर्तमान पेज को पुनः लोड करने का। रिफ्रेश आता है ना दोबारा भाई वेबसाइट नहीं होती, तो दोबारा F5 का काम करता है। ऐसी शॉर्टकट बहुत सारी होती है, जैसे अगर मान लो अगर अपना ये चल रहा है तो Alt+F4, ये क्या होता है, जितने भी पेज चल रहे होंगे ना यहाँ पे, जो वर्तमान वाले, ऐसा नहीं सारे के सारे, जैसे यहाँ पे अपने आ जाते हैं, वो नहीं, वर्तमान जो पेज चल रहे होंगे उसको बंद कर देगा, ठीक है। फिर अगर दूसरा पेज आ जाएगा उसको भी दोबारा Alt+F4 दबाओगे, वो वाला भी बंद हो जाएगा, ऐसे भी बंद हो जाते हैं। हाइपरलिंक की अपनी शॉर्टकट आई थी Ctrl+K होती है, ऐसे बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं, Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+Z, ऐसे बहुत सारी शॉर्टकट होती हैं जो अपन को याद करनी है। इस बार Ctrl+F4 का क्या काम है, Ctrl+F12 का क्या काम है, आप चाहते हो तो मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा कि भाई जितनी भी शॉर्टकट कीज जो अभी तक मोस्टली इंपॉर्टेंट है आई हुई है और पूछेगा, सिर्फ मात्र जो अपनी है 40 से 50 में बनाऊंगा, जिसमें सारे के सारे आ जाएंगे, जितने भी सीजीएल होते हैं या जितने भी होते हैं ना एग्जाम, उसी में से आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे उसमें से, क्योंकि शॉर्टकट इसके अलावा ज़्यादा पूछता ही नहीं है वो। 2 नेटवर्क को जोड़ने का पथ है जो नेटवर्किंग मॉडल पर काम करता है। अपन को पता है एक राउटर होता है, एक गेटवे होता है, एक अपना क्या कह सकते हैं अपन, राउटर हो गया, गेटवे हो गया और अपना बस हो गया, ठीक है। तो अपना 2 नेटवर्क होते हैं ना, जो लोकल नेटवर्क होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। कैसे, गेटवे 2 नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है, राउटर वगैरह क्या करता है, जो लोकल नेटवर्क होता है ना, एक स्विच हो गया अपना, स्विच नहीं होता, स्विच भी बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। स्विच होता है एक हब हो गया, जैसे हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया।
राउटर में क्या होता है डिफरेंस, देखो इन तीनों में डिफरेंस बताता हूँ। गेटवे हो गया, दो नेटवर्कों को जोड़ने का पथ है, मॉडलिंग का काम करता है, जो कि अपना ठीक है। अब हो गया एक हब, हब होता है बहुत सारे नेटवर्कों को जोड़ेगा लोकल एरिया में, ठीक है, बहुत सारे नेटवर्कों को जोड़ेगा, लेकिन वो किस में, एक ट्रैफिक में जोड़ेगा, ट्रैफिक के अनुसार, जैसे मतलब बजट फैला देगा, ठीक है। एक होता है अपना स्विच, स्विच भी बहुत सारे लोकल नेटवर्कों को जोड़ेगा, ठीक है। और वो क्या करता है, स्विच अपने रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है, अपने जैसे ये नेटवर्क है यहाँ से यहाँ से यहाँ से वो पार्टीशन डिवाइड कर देता है, लेकिन बहुत सारे उसको लोकल नेटवर्क पे जोड़ता है, ठीक है। और एक अपना क्या होता है गेटवे, गेटवे तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और अब राउटर, एक राउटर बता रहा था कि राउटर क्या होता है, राउटर भी बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ता है, एक ही LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में, लेकिन वो रूट डिसाइड करता है उसका, भाई पर्टिकुलर इसका रूट ये है, इसका रूट ये है, इसका रूट ये है, तो वो राउटर का काम होता है। इन चारों में ये डिफरेंस होता है जो कि पूछा गया था दो नेटवर्क में। कुकीज क्या होती है, जैसे मान लो मैं अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जैसे मान लो अपना फोन ही देख लो है ना, अपना एक फोन होता है, फोन में भाई किसी का भी पासवर्ड सेव करते हैं अपन, भाई याद ही नहीं रहता अपन को, भाई पासवर्ड याद नहीं रहता, तो अपन क्या करते हैं, एक भाई अपना नोट्स हो गया, नोट्स में भाई पासवर्ड सेव कर लिया, तो वो कुकीज होती है कि अपना जितना भी डेटा इन्फॉर्मेशन है ना उसको एक पर्टिकुलर किसी भी जैसे मान लो एक कोई सा भी पेज हो गया उस पर सेव करना कुकीज हो गया। लेकिन क्या होता है, उसकी गोपनीयता को एक्सपोज कौन करता है, थर्ड पार्टी कुकीज ही होती है। जैसे अगर मान लो आप पासवर्ड डालो ना, तो यहीं पे आपका आ जाएगा भाई, यहाँ पे कोई सा भी एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, या कोई सा भी आपको मिलवेयर आ जाएगा, कुछ भी स्पाईवेयर आ जाएगा, आपको भाई पता नहीं चलेगा। तो वो जो थर्ड पार्टी होगा ना, जैसे इतनी जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी ना यहाँ पे, तो वो आपको एक्सपोज कर देगा, मतलब चुरा लेगा सारे के सारे और बता देगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको और किसी के बारे में भी आपको अगर वीडियो चाहिए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो और कमेंट पिन करना आपको किसके ऊपर चाहिए। थैंक यू।